हाय स्टूडेंट्स। मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं और सेफ होंगे अपने घरों पर। और बाकी आप जो स्टूडेंट हैं तो आप इस खाली टाइम का यूज कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। तो जैसे मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था और मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी किए कि सर आपने जो क्वेश्चंस बनाए थे लूप के ऊपर, इफ एल्स के ऊपर, सी के अंदर, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताइए बेस्ड ऑन एरे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, उनका लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें मैं बात करूंगा। ये मैंने 5 प्रोग्राम लिखे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पहला प्रोग्राम मेरा है प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड प्रिंट द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। तो इस प्रोग्राम के अंदर मुझे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम एरे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा कि एरे के अंदर इनपुट किस तरीके से लेते हैं और हम फिर उसके एलिमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूंगा कि आपको एक एरे के अंदर इनपुट लेनी है और फिर उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना है और उसकी पोजीशन भी निकालनी है, उसका इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे यानी एरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या नंबर है और उसकी पोजीशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूंगा प्रोग्राम टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है ये एरे के ऊपर। यानी सॉर्टिंग का आप प्रोग्राम बना सकते हो। इसमें हमें यूजर से इनपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं 10 एरे इनपुट लेता हूं, उसके बाद मुझे उसके एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है और वो ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है। इट मे बी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देता हूं कि सपोज आपको कई बार क्या होता है कि सॉर्टिंग के लिए आपसे पूछा जाता है स्पेसिफिक कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट करना है या फिर आपको बबल सॉर्ट करना है या फिर आपको कोई और क्विक सॉर्ट करना है, मर्ज सॉर्ट करना है। तो मैं अभी जो है आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सॉर्टिंग के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये प्रोग्राम करके दिखाने के अलावा मैं इसके ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें ये पीडीएफ फाइल के अंदर प्रोग्राम का सॉल्यूशन मौजूद रहेगा। से इस प्रोग्राम के सॉल्यूशन को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये जो भी सॉल्यूशन बनेंगे मैं इनको पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मैं बात करूंगा प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। यानी एक एरे के अंदर सपोज मैंने 10 एलिमेंट लिए तो फिर कोई यूजर एक और नंबर डालेगा और उसको फिर वो सर्च करेगा क्या वो नंबर एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। नहीं, इसको हम कर लेंगे अभी एडिशन। मल्टीप्लीकेशन की जगह आप मैं इसको बनाऊंगा एडिशन का प्रोग्राम। मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम मैं आपको करके दूंगा अगर आप ये मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो जिसको मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं उसको अलग से भी अपलोड कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की जगह जगह पर एडिशन का प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूं। बट अगर हाँ आपको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी मैं बना के दिखाऊं और आपको समझाऊं तो आप मेरे से कमेंट करके बताइए, मैं उसको मल्टीप्लिकेशन को भी इंक्लूड कर लूंगा। अब चलिए चलते हैं, इस प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कोडिंग विंडो की तरफ। ओके, तो अब मैं आ चुका हूं कोडिंग विंडो की तरफ। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए मैं सबसे पहले हेडर फाइल ऐड कर लेता हूं, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h। अब मैं मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं, void main। और यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर करता हूं एरे। सपोज मैंने ले लिया एरे 10 साइज का, 10 साइज का मैंने एरे ले लिया, कॉमा एक और वेरिएबल ले लिया आई, जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया 0 से। अब हम सबसे पहले यूजर को मैसेज देते हैं कि printf एंटर द एरे एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद मैंने लूप लगा दिया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से इनपुट लेने के लिए कमांड ले लेते हैं scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंट एरे ऑफ आई, राइट। तो इस तरीके से हमने इनपुट ले ली। अब हम उसको सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं एलिमेंट्स को, तो हम क्या करवा देते हैं,
फिर से लूप चला देते हैं, लेकिन इस बार मैं रिवर्स ऑर्डर में करना चाहता हूं, तो इस लूप को चलाऊंगा मैं उल्टा, यानी कि आई को शुरू करूंगा 9 से, क्योंकि लास्ट इंडेक्स होगी 9, और ये लूप भी उल्टा चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आई हो जाएगा मेरा माइनस माइनस। तो चलिए इसको हम फिर से प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ, यहाँ पर दे दिया मैंने परसेंटेज डी कॉमा ए आर आर ऑफ आई, एरे के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे दे देते हैं स्पेस, जिससे अगला एलिमेंट एक स्पेस के बाद हो जनरेट। तो देखिए यहाँ से मेरा मेन शुरू हुआ था और यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। इसके अंदर दो लूप हैं, पहला लूप है मेरा इनपुट लेने के लिए, सेकेंड लूप है मेरा करवाने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, और मैं इसको रन करवाता हूं और फिर मैं इसकी आउटपुट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर इसने दी है एरर, क्योंकि हमारा यहाँ पे छूट गया सेमीकोलन। चलिए इसको मैंने सेव कर लिया और हम दोबारा से रन करते हैं। इस बार मेरे से पूछ रहा है एंटर द एरे एलिमेंट्स, मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं ये रिवर्स ऑर्डर में मैंने एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो ये किस तरीके से प्रिंट होने चाहिए, 10 से लेके 1 तक। आप देख रहे होंगे हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई। तो पहला क्वेश्चन जो कि था हमारा कि आप यूजर से इनपुट लीजिए और फिर उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करिए, वो हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें मुझे आपसे बात करनी थी। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हम इसी को, देखो मैं इसी को यहां से हटा देता हूं। ये लो, मैं पूरा कोड भी नहीं हटाता। अच्छा, ये यूजर इनपुट लेने वाला काम तो यहाँ पे चलेगा, तो मैं इसको इतना ही यूज कर लेता हूँ। अब अगला क्वेश्चन था हमारा कि देखो ये मैं रहने देता हूँ, इतना कोड नेसेसरी है ना, उसमें भी चाहिए होगा ये कोड, तो ये मैं रहने देता हूँ। एरे डिक्लेयर करना है मुझे, फिर से करना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सपोज कि मुझे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है और उसकी पोजीशन भी करनी है। तो मैक्सिमम एलिमेंट के लिए निकालने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मैक्स सपोज 0, और एक इंडेक्स के लिए भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से 0। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर यूजर को पहले मैसेज एलिमेंट्स वो डाल देता है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट से यूजर ने इनपुट डाली, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ समझा के। तो सपोज ये मेरा एरे बना, ठीक, और इसके अंदर यूजर डाल देता है इनपुट, लेट से यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम यहाँ पे बना देते हैं एरे। ये लो, यहाँ पे यूजर ने नंबर डाल दिए, सपोज यहाँ पे डाला उसने 4, यहाँ पे डाला उसने 8, यहाँ पे डाला उसने 9, यहाँ पे डाला उसने 0, और यहाँ पे डाला 2। तो हमारे क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं हम कि ये दिखा दे कि मैक्सिमम नंबर तो है 9 और उसकी इंडेक्स दिखा दे वो है हमारी 2, ये क्वेश्चन करे हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल है ये, देखो इसको हमने अपनी तरफ से 0 मान लिया, लेकिन देखा जाए तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको, जो पहला नंबर है 4, उसको मैक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कब आ जाएगी, अगर आपने सारे नंबर निगेटिव डाल दिए तो, क्योंकि फिर आप कंपेयर कराओगे मैक्स को उस नंबर से, तो वो सारे नंबरों से बड़ा ही रहेगा, तो वो 0 ही दिखा देगा। इसलिए आपको इस मैक्स वेरिएबल के अंदर पहला ये नंबर स्टोर करना पड़ेगा पहला। तो आप क्या करोगे इसके बाद क्या करोगे वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप कर दोगे मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 0, पहला एलिमेंट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। इंडेक्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि अगर आगे के नंबर उससे बड़े मिल गए तो वो आ जाएंगे इंडेक्स में, और अगर नहीं मिले तो इंडेक्स के अंदर 0 ही पड़ा रहेगा। अब हम कंपेयर करने का लूप चलाते हैं फिर से, 4 आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 10, ठीक। आई, ये हम सही से नहीं लगा पा रहे, आई लेस देन 10, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हालांकि अगर आपको पता हो तो ये कंडीशन में इस लूप के अंदर ही लगा सकता था इनपुट लेते हुए, ठीक है। उस केस में मुझे एक काम करना पड़ता, बस ये जो पहला एलिमेंट है जिसमें मैं पहले एरे ऑफ 0 डलवाऊंगा, उसको मुझे लूप से पहले लेना पड़ जाता। कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली समझिए, पहले मैंने यूजर से इनपुट ली और अब मैं दूसरा लूप लगा रहा हूँ। हालांकि ये लूप दो लूप को मैं एक साथ मर्ज कर सकता था, दूसरा लूप में लगा रहा हूँ जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि अगले एलिमेंट उससे बड़े तो नहीं है। तो हम यहाँ पे डालेंगे इफ जो मुझे एरे का एलिमेंट मिला, एरे ऑफ आई, अगर वो है ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या क्या करना है मुझे, देखिए दो काम करने हैं मुझे उस केस में। एक तो मैक्स में ये एरे का एलिमेंट डाल दूंगा मैं,
जो मुझे एलिमेंट मिला, और सेकेंड इस इंडेक्स के अंदर इस आई को डाल दूंगा। ठीक है, ये दो काम मैं करूंगा। अब ये लूप जब मेरा खत्म हो गया यहाँ पर नीचे, ये लूप खत्म हो गया, तो मैं इन दोनों को प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट एफ, यहाँ पर लिख देता हूँ द मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज डी एंड इंडेक्स इज परसेंटेज डी, कॉमा पहला मैक्सिमम मैक्स के लिए और परसेंटेज डी, और दूसरा परसेंटेज डी इंडेक्स के लिए। ये हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन हमारा बन गया है। इसमें एक बार और समझ लेते हैं। पहले मैंने एरे डिक्लेयर करा और दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, मैक्स जिसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करूंगा, अगला वेरिएबल मैंने लिया इंडेक्स जिसमें मैं इंडेक्स स्टोर करूंगा। चलो इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमने यूजर से इनपुट मांगी, इनपुट के बाद हमने लूप चलाया जिसमें हमने कंपेयर किए कि अगर वो एलिमेंट बड़े हैं तो उनको स्वैप कर दो। उसके बाद हमने उन दोनों को प्रिंट कर लिया। तो चलिए इसको रन करते हैं, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कंपाइल एंड रन। अब वो मेरे से मांग रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स। अब हम किसी भी ऑर्डर में डाल देते हैं, 2 4 6 8 34 23 22 13। अब देख रहे हो, अगर 34 सबसे बड़ा नंबर है जो मैं डालने वाला हूँ। 21 9। अब उसने दिखा दिया द मैक्सिमम नंबर इज 34 और इंडेक्स इज 4, क्योंकि ये फोर्थ इंडेक्स पे है। आप यहां से देखो 0 1 2 3 और ये 4। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया जो हमने करना था। सेकंड क्वेश्चन जिसमें मैंने आपसे बात की कि एरे के अंदर इनपुट लेनी है और उसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर आपको बताना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हमें एरे के अंदर एलिमेंट करने हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अननेसेसरी चीज है वो मैं हटा देता हूं। ये आई तो चलाना ही पड़ेगा हमें लूप के लिए, लेकिन इसमें एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं j इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर एलिमेंट भी मुझे लेने ही पड़ेंगे यूजर से, इनपुट एलिमेंट। उसके बाद का क्या काम करना है वो हम बताते थे। उसके बाद हम यहाँ से ये सारा हटा देते हैं। यूजर से इनपुट लेने तक का काम सेम है, वो हमें करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब लूप चलेगा। एक्चुअली सपोज यही एरे है, इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये वाला जो है इसमें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेट्स से। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है, अगर मेरा एरे इस तरीके से था जो हमने यहाँ पे बना रखा है, तो वो आगे इस तरीके से आना चाहिए। पहले हमारा सबसे छोटा एलिमेंट आ जाए 0, फिर हमारा आ जाए 2, फिर हमारा आ जाए 4, फिर हमारा आ जाए 8, और फिर हमारा आ जाए 9। इस तरीके से अरेंज हो जानी चाहिए। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा एरे। अब हम किस तरीके से करेंगे इसको, इस लॉजिक को समझने के लिए पहले मैं आपको लूप समझा देता हूं। दो लूप हमें लगाने पड़ेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे एक लूप फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके ये चलेगा आई लेस देन 9, 10 नहीं, क्योंकि हमें देखिए जब कंपेयर कराएंगे तो हमें इस पोजीशन तक कंपेयर कराना है जहां मेरा कर्सर है। हम देख पा रहे हैं ये यहां तक करवाना। अरे कर्सर वहां कहाँ चला गया, कर्सर हम लेके जाते हैं ये यहाँ तक। इसको कंपेयर करना है हमें। इसको किससे कंपेयर करना है, अगले एलिमेंट से। लेकिन इसको किसी और अगले आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसको कंपेयर नहीं करना, तो मुझे यहां तक जाना है, यहाँ तक। तो यहां तक जाने के लिए हमने दे दिया आई लेस देन 9। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस, और इसके अंदर फिर एक नेस्टेड लूप चलेगा। तो यहाँ पे फिर से लूप लगेगा 4, और वो जे वेरिएबल जो है वो स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से। यानी अगर हम 4 पे थे तो अगले से स्टार्ट होगा, इस पे थे तो अगले से आई प्लस 1 से, और वो जाएगा जे लेस देन 10, वो लास्ट तक जाएगा। और इसमें करेंगे हम जे प्लस प्लस। और अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ एरे ऑफ जे, यानी कि जो अगला एलिमेंट है अगर वो छोटा है किससे, एरे ऑफ आई से। ठीक है, तो हमें करना है स्वैप। अब देखिए, ओ ये क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं, ये हो गया। अब तब करना है हमें स्वैप, यानी कि अगला एलिमेंट पीछे ले जाना है और पीछे एलिमेंट आगे लेके आना है। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल भी यूज कर लेते हैं, टेम्प। वैसे तो बिना उसके भी हो जाएगा, लेकिन हम टेम्प यूज कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो हम किस तरीके से करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ, लेट से पहले दे दिया मैंने जे, ठीक। उसके बाद दे दिया हमने एरे ऑफ जे के अंदर स्टोर कर दिया एरे ऑफ आई, इक्वल टू करो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, ठीक। उसके बाद
एरे ऑफ आई के अंदर कर दिया आई के अंदर कर दिया जे, टेम्प सॉरी टेम्प कर दिया हमने, ठीक है। ये स्वैपिंग का लॉजिक होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे दोनों लूप खत्म हो गए, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, ये दोनों लूप खत्म हो गए। तो इस लूप को अगर आप लगाओगे तो ये आपकी सॉर्टिंग कर देगा, यहां से लेके यहां तक, ये लूप आपका सॉर्टिंग कर देगा। अब पहले आपने इनपुट ली, फिर आपने सॉर्टिंग करी, और सॉर्टिंग करने के बाद अब आपको एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए चलो देख लेते हैं। हमने लिखा प्रिंटफ, यहाँ पे लिखा द सॉर्टेड एलिमेंट्स आर स्लैश एन, ठीक, यहाँ पे लिख दिया हमने, लूप चलाया, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ARR ऑफ आई। ओके, ये हमने सेव कर लिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो इसको एक बार जरा थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं इस पे। सबसे पहले हमने एरे डिक्लेयर किया, दो लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्वैप करने के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंटर द एरे एलिमेंट्स का मैसेज दिया, यूजर से इनपुट ली नंबर के लिए, फिर हमने दो लूप चलाए जिनसे हमने स्वैपिंग करी, यानी ऑर्डर चेंज किया। तो असेंडिंग का लॉजिक था, इसीलिए हम छोटे एलिमेंट को आगे लेके आए, अगर आगे का एलिमेंट हमें छोटा मिल रहा है तो हमने स्वैप कर दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो वैसे ही रहने दिया। और फिर जब वो सॉर्टिंग हो गई तो हमने वो एलिमेंट प्रिंट कर लिए। ये था इसका पूरा लॉजिक। चलिए चलते हैं, अब इसको रन करवाते हैं। तो मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन, इसने दे दी है मुझे एरर, रीजन देखते हैं क्या बोला है इसने, क्योंकि यहाँ पर लग रही हैं दो ब्रैकेट। ओके, अब चलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है, और फिर से भी देख लेते हैं कोई और एरर होगी तो। एक और एरर है, ये कह रहा है एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ आई। इसमें क्या एरर है, एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ आई, ओ ये ब्रैकेट कहाँ से रह गई। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी बहुत हो जाती है, चलो कोई नहीं। कंपाइल एंड रन, अब हम देख लेते हैं। हमने डाला 2 4, अब डाल देते हैं एक बड़ा एलिमेंट, सपोज 22। अब छोटे डालते रहेंगे सारे, 12 13 16 18 11, लेट से हो गए क्या एलिमेंट, नहीं अभी और हैं। अब डाल दिया हमने 19, अभी एक और डालना है 10, अब हो गए। अब देखिए अगर ये सॉर्टिंग करेगा तो किस तरीके से आ जानी चाहिए आउटपुट, 2 4, उसके बाद सॉर्टेड एलिमेंट आ जानी चाहिए, 10 11 12 13 16 18 19, इस तरीके से। ओहो, ये क्या हुआ, क्योंकि एक साथ विदाउट स्पेस आ गए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। चलिए इसको फिर से कंपाइल करके मुझे रन करना पड़ेगा, तभी वो मेरी आउटपुट मुझे दिखाई देगी। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ फिर से, कंपाइल एंड रन। 3 5 6 7 12 11 14 16, और हमने फिर डाल दिया 10 लेट से, ठीक, और फिर डाल दिया 8। अब देख लेते हैं, 3 5 6 7 8 10 11 12 14 16, आगे सॉर्टिंग, यानी हमारा सॉर्टिंग का लॉजिक लग गया। तो इस क्वेश्चन में हमने बात की कि आपको यूजर से इनपुट लेनी है और आप उसको सॉर्टेड ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, जैसे इसमें अरेंज किया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, आप अरेंज कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जो लेस देन था इसको ग्रेटर देन कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें एक एलिमेंट सर्च करना है यूजर से। पहले हमें यूजर से इनपुट लेनी है, फिर हमें एरे में इनपुट लेनी है, फिर हमें एक नंबर डलवाना है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर है जिसको आप सर्च करना चाहते हो, और फिर वो लॉजिक सर्च करेगा और आपको बताएगा कि हाँ वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो अननेसेसरी कोड हटा देते हैं, ये सारा लॉजिक अब आपके काम का नहीं है, ये मैंने सारा हटा दिया। उस तरीके से वेरिएबल भी कौन कौन से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें एक वेरिएबल हम फ्लैग का ले लेते हैं, जो कि हमें बताएगा कि हाँ वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और एक वेरिएबल और हमें लेना पड़ेगा जो कि बताएगा कि कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है, राइट। तो ये हमारे एरे एलिमेंट एंटर करने का मैसेज आया, फिर उसके बाद हमने मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर द एलिमेंट टू सर्च, राइट।
ये हमने मैसेज दिया, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, यानी पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेनी है वो एलिमेंट डलवाने की, फिर हमने मैसेज दिया कि आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हो वो एलिमेंट डालिए, फिर हम सर्च करने का लॉजिक बनाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम। एलिमेंट हमने लिया scanf, राइट, scanf %d कॉमा कॉमा, उसमें हमने दे दिया एम्परसेंड ई एलिमेंट जो भी वेरिएबल का हमने नाम लिया। उसके बाद हम लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 10, हमें सारे एलिमेंट को सर्च करना है, और i प्लस प्लस किया हमने, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया इफ एरे ऑफ i इक्वल टू, कहाँ चला गया इक्वल टू एलिमेंट अगर है, तो हमने क्या किया, फ्लैग वेरिएबल को बदल दिया और इसको कर दिया ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर जहां पर भी हमें एलिमेंट मिल जाते हैं बस वहां पर हमें उस वेरिएबल को बदलना है, जिससे कि हम बाहर जाके ये समझ सकें कि यानी वो एलिमेंट हमें मिल चुका है, और हम लूप फिर आगे नहीं चलाते। सपोज मुझे इसके अंदर 8 ढूंढना था, तो 8 अगर मुझे मिल गया तो उसके मुझे आगे लूप ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इस को मैं कर देता हूं यहाँ पर ही खत्म। अब लूप के बाहर निकल के हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर 0 पड़ा था तो हम कह देते हैं कि एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी इसका मतलब ट्रू नहीं हुई, अगर ट्रू हो जाती तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती। तो एलिमेंट नॉट फाउंड ऐसा नहीं है, तो प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड, राइट। और आप उसका नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं कौन सा एलिमेंट है, तो साथ में आप %d लगा के यहाँ पर एलिमेंट को भी प्रिंट कर दीजिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब हमारा हो गया है। इसमें आप देखेंगे तो 2 लूप लगाए, एक लूप हमारा इनपुट लेने के लिए और दूसरा लूप उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये फ्लैग का कॉन्सेप्ट लगाया। तो हालांकि मैं इनकी पीडीएफ भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसको लिंक से देख के रन करवा सकते हैं। बाकी आप इन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हैं जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। उसके बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट डालता हूँ, लेट्स से 3 7 4 24 54 23 14 67 19 10, और अब मुझे सर्च करना है कोई एलिमेंट। तो पहली बार तो मैं वो एलिमेंट डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट करता है, तो मैंने डाला सपोज 54, उसने दिखा दिया मेरे को एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अब एक बार नॉट फाउंड का भी केस देख लेते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ फिर से कंपाइल एंड रन। इस बार मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। अब मैं सर्च मारता हूँ 10, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसने मेरे को मैसेज दे दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो आई होप कि हो गया और आपको समझ भी आ गया होगा। अब अगर आप इन्हीं क्वेश्चन के लॉजिक अगर समझना चाहते हैं जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, फिर से मैं बोलूंगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और बाकी भी लोग हैं जो आप जैसे स्टूडेंट हैं जो प्रोग्राम इधर उधर ढूंढते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा है, तो अब जल्दी से उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बात करूंगा मैट्रिक्स एडिशन के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हालांकि आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या होता है। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए लेट से ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सपोज इसका ऑर्डर है 3 × 3 का, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, लेट्स से। तो पहले तो एडिशन उस मैट्रिक्स का होता है जिसका ऑर्डर दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर दूसरा मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का होगा तब उनका मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। तो होता क्या है बेसिकली, सेम पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी ये 2D एरे होता है पहली बात तो इसके अंदर सपोज ये वाली इंडेक्स है आपकी, लेट से 0 0, ये 0 0 हो गई ना, इसकी 0 रो और 0 कॉलम, ठीक है। तो इसमें भी 0 ये रो और 0 ये कॉलम। तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा था, सपोज यहाँ पे लिखा होता 7 और यहाँ पे लिखा होता लेट से 8। तो जो अगला मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इसी पोजीशन पर, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको।
इसी पोजीशन पे इन दोनों का सम होकर आ जाएगा, 7 और 8 का सम यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक लूप चलाना पड़ेगा जिसमें इस पहले वाले एरे के अंदर इनपुट लेनी है, दूसरा लूप चलाना पड़ेगा इसके अंदर इनपुट लेनी है, और तीसरा लूप चलाना पड़ेगा जहां इन दोनों को सम करना है, चौथा लूप चलाना पड़ेगा जब मुझे ये एलिमेंट प्रिंट करने हैं। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लूप है जिसमें इसमें इनपुट लेनी है और सम करना है, उन दोनों को मैं कंबाइन करके एक साथ कर सकता हूं, यानी एक ही लूप के अंदर ये काम हो सकता है जहां पर मैं इनपुट भी ले लूंगा सेकंड वाले की और सम भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले की इनपुट आ चुकी है, सेकंड की इनपुट आई, तभी सम भी कर लिया। प्रिंट हालांकि मैं बाद में करा पाऊंगा। तो यानी 3 नेस्टेड लूप से, लूप के अंदर लूप लगेगा इसमें, तो 3 नेस्टेड लूप से हमारा ये काम हो सकता है। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये मैंने यहां से रफ कर दिया, ये हम बने रहने देते हैं, दो एरे का जो कॉन्सेप्ट है। और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो चलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये यहां से रफ कर देता हूं जो मेरा एक्स्ट्रा चीज है। ओके, तो देखिए दो एरे मैंने डिक्लेयर कर दिए, पहला है मेरा एरे 1 और दूसरा है मेरा एरे 2। ये भी मेरा 10 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 इस साइज का है, और पहले वाले को भी कर देता हूं मैं 3 ठीक है, दो एरे बन गए। अब चाहो तो जो तीसरा एरे है रिजल्टेंट वाला, आप उसके लिए तीसरा एरे ले लो, चाहो तो इनमें से किसी के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो मैं तो तीसरा ही ले लेता हूं, चलो 3 साइज का और 3 साइज का, ठीक है। और दो वेरिएबल मैंने ले लिए, i इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, लूप चलाने के लिए, ठीक है। बस ये काम खत्म हो गया। अब हम सबसे पहले मैसेज देते हैं यूजर को कि printf enter the array elements, राइट। उसके बाद यूजर इनपुट डालेगा तो वो लूप चलाएगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। अब इसमें लूप के अंदर लूप चलाना पड़ेगा, यानी एक और लूप चलेगा इसमें j का, 4, j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक। इसके अंदर हम इनपुट लेंगे तो scanf %d कॉमा एम्परसेंट एरे 1 ऑफ i, ये हो गया मेरा इनपुट लेने के लिए पहला वाला लूप। अब सेम लूप लगेगा हमारा दूसरे एरे के इनपुट लेने के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। आप लोग तो इसको टाइप करके देखिए, या फिर आप भी चाहो तो कॉपी कर सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंटर द एरे एलिमेंट्स, एंटर द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड एरे एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड में भी फिर से लूप आई का 0 से ही शुरू हो जाएगा, सेम लूप लगेगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, यहाँ पर जहां इनपुट हमने ले रहे थे, पहली बात तो एम्परसेंट रहेगा, ये एम्परसेंट, यहाँ पर भी एम्परसेंट और यहाँ पर भी ये एम्परसेंट। तो यहाँ पर जो एरे 1 था इसकी जगह हो जाएगा एरे 2। और इस लूप के अंदर मुझे सिर्फ ये काम नहीं करना, यानी स्कैन तो करना ही करना है, बाकी एक काम और करना है, एरे ऑफ 3 कि i और j, ओ एक गड़बड़ हो गई हमसे, हमें यहाँ पे पोजीशन जहां i बताइए वहां पे इंडेक्स j भी बतानी पड़ेगी। दोनों इंडेक्स हमें बतानी पड़ती हैं जब हमारा 2D एरे होता है। तो एरे की i j के अंदर इक्वल टू मैं डाल दूंगा एरे 1 ऑफ i j प्लस एरे 2 i और j, ठीक है, ये मैं डाल दूंगा। तो ये मेरा सम हो गया, एरे 3 i j इक्वल टू एरे 1 i j प्लस एरे 2 i j। तो ये मेरा समेशन हो गया। इस लूप ने दोनों काम कर दिए, इनपुट भी ले ली उसने दूसरे एरे के अंदर, और साथ के साथ दोनों एरे का सम भी कर दिया। अब हम करवा लेते हैं, फिर से मुझे यही लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ से तो मैं इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ स्कैनएफ की जगह प्रिंटएफ कर दूंगा। तो अब हम यहाँ नीचे क्या करते हैं, हालांकि थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो रहा है, वो तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे लूप लगेंगे। 10 एरे एलिमेंट्स, जो भी मैसेज आपको देना है वो दे सकते हो, r/n। उसके बाद आप ये लूप मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर वही लूप लगेगा, लेकिन सिर्फ स्कैनएफ की जगह हो जाएगा प्रिंटएफ, राइट। और %d एम्परसेंट लगेगा नहीं, और प्रिंट करेंगे हम तीसरा वाला, ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं,
अगर वो सेम लाइन में रहे, यानी ये वाला लूप जब एक ही रो प्रिंट हो रही होगी तो वो सेम लाइन में रखने हैं, लेकिन इसके बाहर जब हम निकलेंगे तो हम /n नई लाइन में ले जाएंगे, जिससे अगली रो नई लाइन में जाए। ठीक है, तो ये हम एक बार चला लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट हुई। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया और थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं मैं कि ये पहली बार में रन कर जाएगा, कोई बग तो नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। वाह वाह वाह, पहली बात तो बिना एरर के ही रन हो गया, बहुत बड़ी बात है। चलो 1 2 3, पहली रो में आ गए होंगे 1 2 3 पहले एरे की। दूसरी रो में डालते हैं 4 5 6, अगली रो में डालते हैं 7 8 9। पहला एरे इनपुट हो चुका है। किस तरीके से हुआ होगा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यानी कि पहले गया होगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, उसी तरह से 4 5 6 7 8 9। अगले वाले एरे में भी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दूसरे एरे में भी चले होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका सम करोगे तो 1 1 में ऐड हो जाएगा, 2 2 में ऐड हो जाएगा, 3 3 में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। तो तीसरा एरे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आइए एंटर मारते हैं और देखते हैं। अब आप देख रहे होगे 1 1 2 2 2 4 3 3 6, ये सारा ऐड होके आ गया है। तो ये तीसरा रिजल्टेंट एरे है जिसमें उसके जो एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसी पोजीशन के वो हो गए हैं ऐड। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपसे बात की एरे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, यानी मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को अपलोड करते के साथ ही मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। बाकी आप इनका लॉजिक समझ लीजिए, और अगर आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन समझने हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली ना आए हो समझ, तो प्लेलिस्ट में से जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो का एजेंडा यही था जिसमें मैंने आपसे बात की एरे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। अगले वीडियो में बात करूंगा स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और इस पे अगर व्यूज आते हैं तो मैं उसको भी अपलोड करूंगा। मेरा टारगेट है कि कम से कम आप इस वीडियो के, मैं लाखों हजारों में बात नहीं कर रहा अभी, एज पर आवर चैनल ऑडियंस 100 व्यूज इस वीडियो के आने चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए टारगेट है कि आप इस वीडियो के कम से कम 100 व्यूज कराइए। उन लोगों के लिए के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो देख रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं खत्म करता हूं एंड आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफी सारा एफर्ट मुझे करना पड़ता है तभी ये वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे और व्यूज आएंगे वीडियोस पे, तो मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और इस टाइम को यूटिलाइज करते रहिए। इस टाइम पे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, बी सेफ एंड इस कोविड को भगाइए जल्दी से जल्दी। बाकी इसके लिए जो भी चीजें हैं वो सब कुछ करिए। थैंक यू।